हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड इंग्लिश मैरीगोल्ड से चैप्टर करेंगे द मुंबई म्यूजिशियन। मुंबई जगह का नाम है और म्यूजिशियन हम बोलते हैं जो संगीतज्ञ होते हैं, संगीतकार होते हैं, उनको बोलते हैं म्यूजिशियन, संगीतकार। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम चैप्टर शुरू करें, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उनको आपको ऑरली बता रही हूँ तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वर्ड जो बच्चों इसमें आया है वो है डंकी। डंकी हम बोलते हैं गधे को। नेक्स्ट है फार्मर। फार्मर बोलते हैं किसान को। उसके बाद है सैक। सैक हम बोलते हैं बोरे को। कॉर्न। कॉर्न बोलते हैं अनाज को। उसके बाद है शुगर केन। शुगर केन होता है गन्ना। फैक्ट्री। फैक्ट्री हम बोलते हैं कारखाने को। वर्ल्ड। वर्ल्ड होता है संसार या दुनिया। सेट ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है चलना या कहीं के लिए रवाना होना। उसके बाद है म्यूजिशियन। म्यूजिशियन हम बोलते हैं संगीतकार को। फर। फर हम बोलते हैं मुलायम बालों को। पीप्ड। पीप्ड का मतलब होता है बच्चों झांकना। विंडो। विंडो हम बोलते हैं खिड़की को। नेक्स्ट वर्ड है डिलीशियस। डिलीशियस हम बोलते हैं स्वादिष्ट। सॉन्ग होता है गाना। गोश्त हम बोलते हैं भूत को। और स्केयर। स्केयर का मतलब होता है डरना। ठीक है, ये आपके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, द मुंबई म्यूजिशियन, ये आपका चैप्टर है। वंस अपॉन आ टाइम देयर लिव्ड आ डंकी नेम्ड गोपू। एक बार की बात है, एक डंकी रहता था। लिव्ड का मतलब रहना, डंकी हम बोलते हैं गधे को। एक डंकी रहता था जिसका नाम क्या था? गोपू। He had worked for many years in the house of a farmer. उसने बहुत सालों तक वर्क किया। वर्क का मतलब काम किया। many years बहुत सालों तक। घर में, किसके घर में? अ फार्मर, एक किसान के घर में। तो जो डंकी था उसने बहुत सालों तक एक किसान के घर में जो है काम किया। He had carried many heavy sacks of corn and sugar cane from the farm to the factory. He had carried, उसने उठाया। क्या उठाया? many heavy, बहुत से heavy, भारी। sacks हम बोलते हैं बच्चों बोरे को। बहुत से भारी बोरों को उठाया। किसके? कॉर्न के, अनाज के, और शुगर केन, गन्ने के। इन बोरों को उसने उठाया फ्रॉम कहाँ से? फार्म से, खेतों से, टू द फैक्ट्री। ठीक है, वो क्या काम करता था? किसान के घर में काम करता था। और उसका काम क्या था? क्या करता था वो? बहुत से भारी बोरों को जो है उठाता था, अनाज के और शुगर केन के, गन्ने के। कहाँ से? खेतों से जो है उनको फैक्ट्री तक ले जाया करता था। नेक्स्ट है ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड। अब जो है वो डंकी बहुत ही टायर्ड हो चुका था, थक चुका था। एंड ओल्ड, बहुत ही बूढ़ा हो गया था। आगे देखिए, द फार्मर said to गोपू you are a good donkey। तो फार्मर ने जो है गोपू से कहा, क्या कहा? you are a good donkey, तुम एक अच्छे डंकी हो। take this sack of corn and go and see the world before you become too old। तो फार्मर उससे कहता है कि तुम एक बहुत अच्छे डंकी हो। टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न, इस कॉर्न के, इस अनाज के बोरे को ले जाओ। एंड गो, जाओ। एंड सी, देखो। किसको देखो? द वर्ल्ड, मतलब अब जो है फार्मर ने उससे कहा कि तुम संसार घूमो, संसार को देखो। बिफोर यू बिकम टू ओल्ड, इससे पहले कि तुम और ज़्यादा बूढ़े हो जाओ तो तुम जाके संसार घूमो और ये कॉर्न के बोरे को ले जाओ। ओके, देखिए पिक्चर में दिखाया गया है। नेक्स्ट है गोपू स्माइल्ड एंड सैड गुड बाय। गोपू ने क्या किया? स्माइल किया और उसको गुड बाय बोला किसान को। ही सेट ऑफ टूवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई। तो अब वो रवाना हो गया। सेट ऑफ चल दिया। कहाँ के लिए? कौन से शहर के लिए? मुंबई शहर के लिए जो है वो रवाना हो गया। देखिए बोर्ड लगा है मुंबई का। आगे है बच्चों, आई एम गुड एट म्यूज़िक। डंकी जो है वो कहता है आई एम गुड एट म्यूज़िक, कि मैं म्यूज़िक में बहुत अच्छा हूँ। आई विल गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊँगा। एंड बी आ म्यूजिशियन देयर, और वहाँ पे क्या बनूँगा? संगीतकार, म्यूजिशियन बनूँगा। ऑन द वे, रास्ते में, ही मेट अ डॉग। मेट का मतलब होता है मिलना। अ डॉग, उसे रास्ते में एक डॉग मिला। ठीक है, आगे देखिए, वेयर आर यू गोइंग आस्क्ड डोपू। वो जो डॉग था, डॉग का नाम था डोपू।
डोपू पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, डंकी से पूछता है। आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ। टू बी अ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन बनने मैं मुंबई जा रहा हूँ। वुड यू लाइक टू कम टू, आस्क्ड गोपू। अब गोपू जो है डंकी है वो डोपू से कहता है क्या तुम भी मेरे साथ आना पसंद करोगे। येस आई वुड, रिप्लाइड डोपू। डोपू कहता है हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई, और दोनों ही फ्रेंड जो थे डस्टी रोड पर उन्होंने चलना शुरू कर दिया। डस्टी जो धूल भरी थी, ऐसी रोड पर उन्होंने मुंबई के लिए चलना शुरू कर दिया। आगे देखिए, दे सा अ बॉल ऑफ फर इन द मिडल ऑफ द रोड। जैसे ही रोड के मिडल में वो बीच में जाते हैं, उनको क्या मिलती है, एक बॉल ऑफ फर, मुलायम बालों वाली एक बॉल सी उनको दिखाई देती है। सौ मतलब देखना। हु आर यू, दे आस्क्ड, उन दोनों ने पूछा कि तुम कौन हो। आई एम फरी द कैट, वो एक कैट होती है, बॉल नहीं होती। वो कहती है कि मैं एक कैट हूँ, मेरा नाम फरी है, सैड द कैट। कैट कहती है वुड यू लाइक टू कम विद अस टू बिकम अ म्यूजिशियन, क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगी, और हम म्यूजिशियन बनने के लिए जा रहे हैं, तो क्या तुम भी हमारे साथ आना पसंद करोगी। आस्क्ड गोपू एंड डोपू टुगेदर, दोनों ने, गोपू ने और डोपू ने एक साथ पूछा। देखिए ये दोनों जा रहे थे, गोपू और डोपू, रास्ते में उन्हें ये जो है कैट मिलती है। ओके, फिर वो कैट से पूछते हैं क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहोगी। आगे देखिए, ओ आई वुड लव टू कम along, replied furry. Oh, I would love to come, replied furry. फरी कहती है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम लोगों के साथ आना। सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियंस। अब क्या होता है, सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन, तो वो जो है मुंबई म्यूजिशियन, वो चारों फ्रेंड जो हैं तीनों, रिप्लाइड फरी, फरी ने रिप्लाई किया कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ आना पसंद करूँगी। सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन। अब जो है वो तीनों जो हैं मिलकर कहाँ पे, मुंबई म्यूजिशियन, संगीतकार बनने चल पड़ते हैं। सून दे मेट कुकू द कॉक, जल्दी ही जो है वो मिलते हैं, किससे मिलते हैं, कुकू, कुकू से मिलते हैं। ये कुकू कौन होता है, एक कॉक होता है, एक मुर्गा होता है, उससे मिलते हैं। आई लव म्यूज़िक एंड विश टू जॉइन योर बैंड। अब वो क्या कहता है कॉक कि मुझे म्यूज़िक पसंद है और मैं चाहता हूँ ज्वाइन करना तुम्हारे बैंड को, बैंड हम बोलते हैं ग्रुप को, तुम्हारे ग्रुप को मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे भी जो है म्यूजिशियन बनना पसंद है। ठीक है, दे ऑल रीच्ड अ हाउस। अब देखिए चारों फ्रेंड चल पड़ते हैं, आपको पिक्चर में दिखाया भी गया है, ये डंकी है, ठीक है, डॉग, कैट और फिर ये कॉक। दे ऑल रीच्ड अ हाउस, ये सभी जो है पहुंचते हैं, एक घर में पहुंचते हैं, विथ अ लाइट, वहाँ पे उनको लाइट दिखाई देती है। दे वर टायर्ड एंड हंग्री, वो बहुत थके भी हुए होते हैं और वो उनको भूख भी लगी हुई होती है। दे पीप्ड इन थ्रू द विंडो, पीप्ड का मतलब झांकना या देखना, वो घर की खिड़की में से देखते हैं। एंड सो अ टेबल, उन्हें क्या दिखाई देती है, एक टेबल दिखाई देती है, विद डिलीशियस फूड, जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाना रखा है। दे डिसाइड टू सिंग, अब वो डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, सिंग, गाना गाना, टू लेट द पीपल इनसाइड नो दैट दे वर म्यूजिशियन, तो वो ये डिसाइड करते हैं कि हम बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, हम गाना गाते हैं ताकि जो अंदर बैठे लोग हैं उनको भी हमारे बारे में पता चले और वो हमें अंदर बुला ले। आगे देखिए क्या होता है, दे सिंग, अब वो गाते हैं, द पीपल इनसाइड थ्रो दैट गोस्ट हैड कम टू स्केयर देम, उन्होंने गाना शुरू किया लेकिन जो अंदर के लोग होते हैं वो जो है डर जाते हैं, स्केयर, डर जाते हैं, उन्हें लगता है, मतलब वो इतना बुरा गाते हैं कि लोगों को ये लगता है कि ये कोई भूत हैं जो हमें स्केयर कर रहे हैं, हमें डरा रहे हैं। दे रेन अवे एज फास्ट एज दे कुड, तो वो जो है वहाँ से भाग जाते हैं, सभी लोग उस घर से भाग जाते हैं जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। गोपू, डोपू एंड फरी वेंट इनटू द हाउस, अब ये चारों जो है घर के अंदर एंटर करते हैं, घर के अंदर जाते हैं। एंड एट द फूड, और खाना खाते हैं। टिल दे कुड ईट नो मोर, जब तक कि उनका पेट भर ना गया तब तक जो है वो भरपेट खाना खाते हैं। तो ये आपका चैप्टर था बच्चों,
अडॉप्ट किया गया है इसको फ्रॉम द ब्रीमेन टाउन म्यूजिशियन बाय द ब्रदर्स ग्रिम ने इसको लिखा है। ओके, नेक्स्ट है न्यू वर्ड्स हैं बच्चों। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, म्यूजिशियन संगीतकार। पीप्ड का मतलब होता है झांकना या देखना, डिलीशियस स्वादिष्ट। गोस्ट हम बोलते हैं भूत को, और स्कियर का मतलब होता है डरना। ये आपके न्यू वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है बच्चों रीडिंग इज फन। कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। वाई डिड द फार्मर टेल गोपू टू सी द वर्ल्ड? क्यों फार्मर ने गोपू से कहा संसार घूमने के लिए, संसार को देखने के लिए? आप इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज ही हैड बिकम ओल्ड एंड could not carry load anywhere, क्योंकि अब वो बहुत ही बूढ़ा हो गया था और कहीं पर भी लोड कैरी नहीं कर सकता था। नेक्स्ट है वाई डिड गोपू, डोपू एंड फरी वेंट टू गो टू द मुंबई? ये तीनों दोस्त जो हैं गोपू, डोपू एंड फरी जो हैं क्यों जाना चाहते थे मुंबई के लिए? आप इसका आंसर लिखेंगे गोपू, डोपू एंड फरी wanted to go to the Mumbai to become म्यूजिशियंस बनने के लिए जो है ये मुंबई जाना चाहते थे। नेक्स्ट है वाई डिड द पीपल इन द हाउस रन अवे? क्यों जो है लोग घर के जो लोग थे वो डर गए और डर के भाग गए? तो आप इसका आंसर लिखेंगे इसलिए भागे थे वो बिकॉज, क्योंकि दे ऑल थॉट्स that ghost had come to scare them, कि उन्हें लगा कोई भूत है जो उन्हें डरा रहा है। ओके, नेक्स्ट बच्चों लेट्स टॉक, ये सिर्फ एक्टिविटी है, ये आपको करनी है। नेक्स्ट है इसमें लेट शॉर्ट आउट, आपको शॉर्ट आउट करने हैं वर्ड्स को। पिक द वर्ड्स फ्रॉम द बैग से, आपको इन बैग से जो है वर्ड्स उठाना है। देम ऑन द राइट शेल्फ एंड हैज़ बिन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया भी गया है। देखिए ये वर्ड पहले आपको पढ़ने हैं। लेग, नेस्ट, डाइस, पिग, ट्री, फिश, स्माइल, सीड, बेल, लाइन, लिप, हिल, डीप, मील, स्ट्रीट, काइट, वेल। इस बॉक्स में आपको लिखने हैं शॉर्ट ई वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनमें ई की साउंड बहुत ही शॉर्ट हो। जैसे हम बोलेंगे लेग, तो इसमें ई की साउंड बिल्कुल ही कम आ रही है। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं वो वर्ड आप इसमें लिखेंगे। नेस्ट, बेल, वेल। नेक्स्ट है शॉर्ट आई साउंड, जिसमें आई की साउंड बहुत ही कम हो। जैसे पिग, आई की साउंड बहुत ही कम है तो वो हो जाएगा लिप, हिल, फिश। लॉन्ग ई वर्ड, जिसमें ई वर्ड जो है बहुत ही लॉन्ग हो, जैसे डीप, तो डीप का हो जाएगा स्ट्रीट, सीड, मील एंड ट्री। नेक्स्ट है लॉन्ग आई वर्ड, जिसमें आई वर्ड बहुत लॉन्ग हो, जैसे स्माइल, काइट, डाइस एंड लाइन। इस तरह से आप इनको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों लेट्स राइट, आपको लिखना है डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है? आंसर में आप लिखेंगे येस, अगर आपको पसंद है। देखिए आंसर लिखा हुआ येस। आप कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? येस आई कैन प्ले फ्लूट। मैं फ्लूट प्ले कर सकता हूँ। नेक्स्ट है इफ़ नो, अगर नहीं है तो विच इंस्ट्रूमेंट डू यू वांट टू लर्न, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप सीखना चाहोगे? तो आप लिखोगे आई वुड, जो भी आप सीखना चाहो। आई वुड लाइक टू लर्न
जैसे गिटार हो गया, मैं गिटार सीखना चाहूँगा। ओके, नेक्स्ट है ऐड द अपोजिट जेंडर आपको लिखने हैं जो आपके रेड कलर के हैं ये, जैसे मदर, मदर का अपोजिट हो जाएगा फादर, अंकल AUNT आंट, लायन लाइनेस, ये इनकी जेंडर चेंज है। किंग, किंग का हो जाएगा क्वीन, मैन, मैन का हो जाएगा वुमेन, ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर। तो ये था आपका चैप्टर। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।